कहानी का नाम अंधेरे के नीचे। यह एक भयानक और डरावनी कहानी है जिसमें एक युवा व्यक्ति एक अजनबी और रहस्यमयी गांव में पहुंचता है जहां पर अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। गांव का नाम था कालपुरी, जो एक निषिद्ध स्थान था। यहां पर मृतों की आत्माएं बंधी हुई थीं और एक भयानक शाप के तहत वे मुक्ति नहीं पा सकती थी। जैसे ही यह युवक उस गांव में कदम रखता है, वह अंधेरे में डूबे एक खौफनाक रहस्य का सामना करता है। अरिफ नामक युवक, जो शहरी जीवन से थक चुका था, एक शांतिपूर्ण और सुनसान जगह की तलाश में था। उसने सुना था कि कालपुरी नामक गांव बहुत ही शांत और दूरदराज है। वह तय करता है कि कुछ समय वहां बिताकर वह अपने जीवन में शांति पा सकेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह गांव केवल शांत नहीं, बल्कि एक भूतिया और खौफनाक रहस्य का हिस्सा है। गांव के पास पहुंचते ही अरिफ को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वातावरण में गहरी खामोशी और हवा में कुछ अजीब गंध थी। जैसे ही वह गांव के अंदर दाखिल हुआ, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर जगह अंधेरा छाया हुआ था और उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। लेकिन उसने सोचा, शायद यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है। अरिफ गांव के एक पुराने होटल में ठहरा था। होटल की मालकिन एक बुजुर्ग महिला थी जिसका चेहरा बहुत ही अजीब था। उसकी आंखों में डर और शंका का मिश्रण था। उसने अरिफ से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? इस गांव में कोई भी आकर जिंदा नहीं जाता। अरिफ ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात के समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कमरे के अंदर घबराहट महसूस हो रही थी। हवा में खून की गंध और अजीब सी खतरनाक शांति थी। अचानक कमरे के कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। अगले दिन अरिफ गांव की सड़कों पर घूमते हुए एक अजीब दृश्य देखता है। गांव के कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उनका चेहरा ठंडा और खाली था। वे जैसे चल रहे थे, वैसे ही अरिफ की तरफ देखकर बिना कुछ बोले चले गए। अरिफ का दिल डर से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि ये लोग जीवित नहीं हैं, बल्कि मृत आत्माएं हैं जो किसी अजीब शक्ति के तहत चल रही हैं। अरिफ एक पुराने हवेली के पास पहुंचता है जो गांव के बीचों बीच स्थित है। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह भीतर जाता है, वहां एक भयानक दृश्य उसे दिखाई देता है। कमरे में कई मृत शरीर पड़े हुए थे, लेकिन उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। वे बिल्कुल शांत थे। लेकिन फिर अचानक वे सब उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न कोई दर्द, बस एक खाली और भयावह चेहरा। जैसे ही वे अरिफ की ओर बढ़े, उसकी पूरी हिम्मत टूट गई और वह डर से कांपने लगा। अरिफ अब यह समझ चुका था कि इस गांव में कुछ अजीब हो रहा है। वह एक पुराने संत से मिलकर पूछता है कि यह सब क्यों हो रहा है। संत उसे बताता है कि कई साल पहले गांव के एक मंदिर में एक खतरनाक अनुष्ठान हुआ था। उस अनुष्ठान के बाद गांव और इसके लोगों पर एक भयानक शाप पड़ गया। मृत आत्माएं यहां बंधी हुई हैं और जो भी इस गांव में आता है वह शाप का शिकार हो जाता है। अरिफ को संत यह भी बताता है कि अगर वह इस शाप से मुक्ति चाहता है तो उसे गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए। अरिफ अब तय करता है कि वह इस गांव से बाहर निकलेगा। लेकिन संत ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह गांव छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे अपनी आत्मा शापित शक्तियों को सौंपनी पड़ेगी। अरिफ के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह डरते हुए शापित आत्माओं से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव की अंधेरी गलियों में उसे वही आत्माएं घेर लेती हैं। वह महसूस करता है कि अब वह कभी भी इस गांव से बाहर नहीं निकल सकता। अरिफ ने अंततः यह समझ लिया कि इस गांव का शाप उसे हमेशा के लिए यहाँ बांध चुका है। उसकी आत्मा अब उन शापित आत्माओं के साथ बंध चुकी है। उसकी चीखें हवा में लुप्त हो जाती हैं और वह कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जा पाता। कालपुरी गांव अब और भी खौफनाक हो जाता है और जो भी यहाँ आता है वह अरिफ के जैसे ही अंधेरे में खो जाता है। अरिफ की आत्मा अब उस अंधेरे के नीचे हमेशा के लिए बंधी रही, जहां समय और स्थान दोनों ही थम गए थे। कहानी का समापन।